तब मैं सोशल मीडिया से नहीं जुड़ी हुई थी। तो उसका पहला मैसेज तो ये था, ठीक। ये एक का मैसेज ये है, और दूसरे का मैसेज क्या था, दूसरे का मैसेज क्या था कि तेरे हस्बैंड की 2 नौकरी, ऊपर से इतनी तनख्वाह, इतने पैसों की, तू क्या करेगी, थोड़ा हमारे लिए भी बचा दे यार। मतलब तेरे हस्बैंड की 2 नौकरियां हैं, 2 तनख्वाह हो गई हैं, तो थोड़ा पैसा हमारे लिए भी बचा दे यार, ठीक है। अब दूसरे का ये था, और वो कौन थे, वो मेरे अपने थे, जो मतलब मेरे अपने खास लोग जो होते हैं दोस्तों, वो होते हैं। आप मुझे जवाब देना ज़रूर। तो दोस्तों तीसरा मैसेज होता है, जब मैं सोशल मीडिया से जुड़ गई थी, मैंने अपना यूट्यूब पे अकाउंट बना लिया था और मैं ब्लॉग बनाने लगी थी। तो उस फर्स्ट नंबर वाली को, जिसने मुझे पहले बोला था कि तेरे हस्बैंड बधाई हो करके, तो वो मेरे से बोल रही है, कि तेरा और कोई काम नहीं है अब, बस अब यही जरिया रह गया है तेरा पैसा कमाने का। देखते हैं तू कितना पैसा कमाती है यूट्यूब से। और ये मैंने दोस्तों, ये मैंने कब से रखे हैं ये मैसेज, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं कभी बताऊंगी करके, लेकिन बहुत हो गया यार। अब कल गई थी मैं मंडी सब्जी लेने के लिए, तो मुझे एक वहाँ भी मिली, बोली अरे यार बधाई हो यार, तू तो यूट्यूब में भी छा गई है, ये वो, तू यूट्यूब में भी बनाने लगी है, क्या करेगी इतने पैसों से, ऐसा ऐसा वैसा बोलने लगी मेरे से। तो मैंने कहा हाँ दीदी बना रही हूँ, फिर आजकल सभी लोग तो बनाते हैं, मैं भी अपनी यादें कैद कर रही हूँ। और वैसे ज़्यादा कुछ नहीं है मुझे, मतलब पैसा कमाने की वजह से मैं नहीं बना रही हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने भी पहले ही बता दिया था कि तू सोचेगी कि मैं इससे पैसे कमाऊँगी, तू अपना मतलब ये मेंटलिटी हटा दे, तू इस सोच को हटा दे कि मैं इससे पैसा कमाऊँगी। हाँ कमाऊँगी, तो जब कमाऊँगी तब कमाऊँगी, लेकिन ये इस होप से तो नहीं बना रही हूँ ना कि मैं भी पैसा कमाऊँगी, मतलब ऐसा नहीं है। तो मैं सच कह रही हूँ, मैंने मतलब अपनी यादें, अपना जो भी मतलब पूरा होता है हमारे, हम मतलब यादें जो होती हैं, मैं इनको क्लोज करके अपने मतलब मोबाइल पे बना रही हूँ और अपने कंप्यूटर पे डाल रही हूँ, और वही मैं मतलब आप लोगों को भी दिखा रही हूँ, ठीक। ये मेरी यादें, कुछ यादें मेरी रह जाएंगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि वो मेरे से ऐसा कह रही है कि यार तेरे हस्बैंड ने तो इतनी नौकरियां निकाल दी हैं, और हमारे लिए भी तो कुछ सीटें बचा दो, ये कोई कहने वाली बात है। तो दोस्तों जब मेरे हस्बैंड आए थे ना 2018 में, मेरे हस्बैंड ने मतलब इतनी तैयारी करी, इतनी तैयारी करी, आपको पता है ना उत्तराखंड मतलब निकालना बहुत ही मुश्किल है भाई, बहुत ही मुश्किल है। वही बंदा निकाल सकता है जो रात दिन पढ़ाई करेगा, बस पढ़ाई 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 करेगा, वही बंदा निकाल सकता है, बाकी किसी की बस की बात नहीं है। क्योंकि दोस्तों मैं सिर्फ इतना जानती हूँ, जब मेरे हस्बैंड कहते थे ना बहुत टफ है, मैं सच बता रही हूँ, मैंने भी अपने हस्बैंड के साथ काफ़ी स्ट्रगल किया है। अपने मेरे हस्बैंड ने तो किया ही किया, मैंने भी काफ़ी उनके साथ, मैंने उनका बहुत साथ दिया है। पता मेरे हस्बैंड क्या करते थे, जब मैं दिन में 12-1 बजे का खाने का टाइम होता था, तो मैं कहती थी, मैं खाना बना देती थी, खाना खा लो। मेरे हस्बैंड खाना टाइम पे खाना नहीं खा देते थे। मेरे हस्बैंड पता है 4 बजे खाना खाते थे, 1 बजे बना हुआ खाना वो 4 बजे खाते थे। मतलब मेरे हस्बैंड ने इतनी तैयारी करी, मेरे हस्बैंड उन 3-4 सालों में। हाँ तो दोस्तों मेरे हस्बैंड ने मतलब बहुत ही तैयारी करी, मतलब इतना स्ट्रगल किया, इतना मतलब उन्होंने खाना खाने के टाइम पे खाना नहीं खाया, गरम खाना नहीं खाते थे, वो हमेशा ठंडा खाते थे। और मतलब रात को तो कुछ पूछो मत, जब भी मेरी नींद खुलेगी वो पढ़ते हुए दिखते थे मुझे। मेरे हस्बैंड ने मतलब उस लॉकडाउन के टाइम पे मतलब उनको वो बोलते भी थे, मुझे मौका मिल गया तैयारी करने का, फिर हो सकता था, नहीं तो वो जो फर्स्ट उनका जो आया था रिजल्ट उनका, हो सकता था वो उनको वहीं जाना पड़ता था क्योंकि जो उनको मिली थी मुरादाबाद जम्मू के बीच में जो उनको मिला था बेल्ट की नौकरी, जो रेलवे का जो उनने निकाला था,
वो उन्होंने वो छोड़ बोल मतलब वो छोड़ दी। उन्होंने बोला अब लॉकडाउन तो हो ही गया, अब तो तैयारी का मौका मिल ही गया, मैं तैयारी करूँगा, कोचिंग करूँगा तो कुछ अच्छा निकालूंगा। उन्होंने अच्छी 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 करके काफ़ी मेहनत करी, मैं कुछ बता नहीं सकती कि उन्होंने कितनी मेहनत करी। तो खाली मतलब फ्री में तो नहीं हो सकता है ना, कि अगर मेरे हस्बैंड को कुछ कोटा मिला भी है तो आर्मी से, तो आप लोग सब लोग जानते हो कि आर्मी वालों को कुछ कोटा मिलता है। अब कोटा भी मिलता है तो उसमें हमको तैयारी तो करनी पड़ती है ना। मेरे मतलब इनके साथ वालों ने अभी तक नहीं, मतलब एक भी रिजल्ट नहीं निकाला है। आप मतलब मैं सोच सकते हो कि मेरे हस्बैंड ने कितनी तैयारी करी होगी। तो मेरे हस्बैंड बहुत तैयारी करते थे, बहुत तैयारी करते थे। रात को पता नहीं 2 बजे 3 बजे ऐसे सोएंगे, मतलब सोएंगे वो कहेंगे फिर मैं नींद में, फिर मेरी झटके में नींद खुल जाती थी। फिर टेंशन रहता था कि मुझे अपने बच्चों के लिए कुछ करना है, कि अगर यार नहीं निकल पाएगा, पढ़ूंगा नहीं तो फिर मैं क्या करूँगा। अब मैंने वहाँ से भी रिटायरमेंट ले लिया है, क्योंकि वो जल्दी आ गए थे रिटायरमेंट। तो वो सोचते थे कि यार कैसे निकलेगा उत्तराखंड, तो काफ़ी टफ है, क्योंकि इतने साल भी हो गए थे उन्हें, 17 साल हो गए थे पढ़ाई छोड़े हुए। क्योंकि मतलब आप समझ सकते हैं कि आर्मी मतलब पेन के हाथ में, मतलब पेन कॉपी लिखने का, पढ़ने का, इन चीज़ का 17 साल में वहाँ आर्मी में इतनी टेंशन होती है। हमारे मतलब हम लोगों के लिए उनको कितनी टेंशन रहती थी, यहाँ अपने बच्चों की टेंशन रहती थी, माँ बाप की टेंशन रहती थी, और वहाँ उनकी टेंशन रहती थी कि वो लोग भी उन्हें बहुत परेशान करते थे। वो मुझे पता है, क्योंकि मैं साथ में रही हुई हूँ, तो मुझे पता है। अगर तुम्हें 12 बजे बुलाया है तो तुम्हें 12 बजे ही जाना पड़ेगा। रात के 3 बजे बुलाया है तो 3 बजे ही तुम्हें जाना पड़ेगा। और रोटी का मतलब हम खाना खाते थे, जैसे खाना खाने के लिए निवाला ऐसे करेंगे ना, तो फ़ोन की घंटी बज गई तो बस वो निवाला छोड़ना है। अगर तुम्हें बुलाया है तो मतलब थाली छोड़ के बस चल दो ऐसे, फिर खाना जब खाओगे तब खाओगे। वो खाना ऐसी की ऐसी ही रह जाता था। ऐसी नौकरी होती थी आर्मी की, तो आप समझ सकते हैं। तो मेरी दिल की दास्तां, जो लेडीज़ ने मुझसे ऐसा बोला, मैं उसका नाम नहीं लूँगी, वो मुझसे ऐसा मतलब उसने ऐसा बोला कि कुछ नौकरी हमारे लिए भी छोड़ो। और एक लेडीज़ ने मुझसे ये बोला कि कुछ इतने पैसे से क्या करोगे, 2 तनख्वाह हो, फिर थोड़ा पैसा हमारे लिए भी बचा देना, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन ये है कि तेरा और कोई काम नहीं है, अब तू कितना पैसा कमाई, मतलब 2 तनख्वाह तो तेरे हस्बैंड की है। तीसरा, अब इतने पैसे से क्या करेगी तू, अब यहाँ से भी पैसा कमाने की सोच रही है। सोचने लगी। मैंने बोला हाँ, अब हाँ तो सब कमा रहे हैं तो फिर मैं भी क्यों ना कमाऊँ, मैंने भी उससे बोल दिया। लेकिन भाई साहब घर आके जो धक्का लगा, मतलब चलो पहला उसने बोल दिया कि यार तेरे हस्बैंड, वो मैंने छोड़ दिया, मैंने कुछ नहीं कहा। दूसरा भी मैंने छोड़ दिया यार, कि चल यार अब तो 2 नौकरी होगी, ये भी मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा चल 2 नौकरी होगी तो भैया मेहनत भी तो उन्होंने करी है, वो उनकी नौकरी है, मेहनत भी तो करी है ना उन्होंने। तो तीसरी बार जब अभी बोला गया है मेरे पास, मेरे सामने ही बोला कि यार हद हो गई, कि अब तो यहाँ यूट्यूब से भी पैसे कमाने लग गई, अब तो पैसे कमाने लग गई, छा गई है यूट्यूब में, ऐसा वैसा करके। भाई साहब घर आके जो धक्का लगा मुझे, आज मुझे मतलब लगा लो नवरात्रि से के बाद एक दिन हम शनि मंदिर गए थे, मैंने वहाँ का ब्लॉग डाला था। अभी बीच में मैं अपनी भाभी की लड़की की शादी है, शॉपिंग करने के लिए गई थी दिल्ली, तो मैंने एक वहाँ का, क्योंकि भाभी ने बोला था, क्योंकि उनकी लड़की जो दुल्हन है उसने बोला था कि आंटी आप ब्लॉग बना दो और ये वीडियो शूट कर दो, ताकि इस वीडियो को मैं लिंक शेयर करके, क्योंकि वहाँ पे ना मतलब वीडियो नहीं बनाने दे रहे थे, मतलब हर एक चीज़ की। क्योंकि वहाँ ऐसा होता है जब तुम मतलब उसको तुम चूज कर लोगे, जब आप उसका पैसा पेड कर दोगे तभी उसकी वीडियो बना के और फ़ोटो भेज के आप भेज सकते हैं। तो भाभी ने भी बोला हाँ ऐसा तुम यार छोटा छोटा ब्लॉग बना दो और थोड़ा छोटी आवाज़ में बोल के। तो मैं जब भी मुझे टाइम मिल रहा था, मतलब इधर उधर देखना पड़ रहा था बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ, थोड़ा रिक्वेस्ट करके थोड़ा बहुत मैंने बना के मतलब बना लिया था एडिटिंग करके। फिर तो मैंने कहा मैं भी शेयर कर लेती हूँ फिर इसको, तो मैंने वो डाल दिया। मन तो मेरा नहीं कर रहा था, लेकिन नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी और मैं बनाऊंगी। हाँ दोस्तों, उनको भेजो, झाड़ू पोछा, बस वही होता है। मैं ये तो मैं नहीं बनाऊंगी,
मैं जब भी 2 महीने 3 महीने में, मेरा मतलब डेली का नहीं रहेगा, मैं 2 महीने में भी, 1 महीने में भी, 3 महीने भी लग सकते हैं मेरा एक ब्लॉग आने में, तो मैं वही डालूँगी। क्यों? मैं वो अपने लिए ही बना रही हूँ, क्योंकि ताकि मेरी यादें कैद रह जाएंगी, और बाद में जब हम बूढ़े हो जाएंगे या फिर जब हम नहीं रहेंगे तो हमारे बच्चे हमें याद करेंगे, हमें देखेंगे, और हो सकता है और लोग भी हमें देखेंगे। तो इसीलिए मैं बना रही हूँ। तो आप लोगों से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मैं आप लोगों से को यही मतलब ये बोल रही थी कि मुझे इन मतलब जो मैंने आपको बातें बताई हैं, मुझे प्लीज़ मुझे कमेंट कर दो, अच्छे से कमेंट करना कि आप लोगों की मतलब सोच क्या है, मतलब जैसा ये लोग मेरे को बोल रहे हैं, क्या आपकी सोच भी यही है, क्या आप भी यही सोचते हैं मेरे बारे में। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप मुझे कमेंट करो प्लीज़, मेरा मतलब भर दो कमेंट से कि अच्छे अच्छे कमेंट कर दो, ताकि उसको भी लगे। हालांकि उसने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया था, खुद मैंने उसका मोबाइल देखा, उसने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया था, और उसने मुझे इतनी बार मेरा मतलब लिंक मतलब डायल किया था वहाँ पे, आशा तड़ागी ब्लॉग्स करके, आशा तड़ागी ब्लॉग्स करके उसका पूरा मतलब भरा हुआ था, हिस्ट्री उसकी भरी हुई थी। उसने होता, अगर वो मुझे सब्सक्राइब करे रहती तो नोटिफिकेशन उसके पास ऑलरेडी चला जाता, जिस दिन मैं ब्लॉग बनाती शेयर कर लेती तो नोटिफिकेशन ऑलरेडी चला जाता अपने आप ही। तो नहीं, उसने मुझे मेरा नाम से नाम टैप करती थी आस्था तड़ागी ब्लॉग्स करके, और वही उसको चला जाता था, और पर डे सुबह शाम डायल करती थी। मैंने उसका पूरा देख लिया था, तो उसने मुझे लाइक भी नहीं किया था, उसने मुझे सब्सक्राइब भी नहीं किया था सिर्फ, ठीक है। और बहुत पहले मैसेज किया था, जो मैंने मैसेज आपको पढ़ा दिया है। और ये सोच होती है दोस्तों। तो आज मुझे 7 महीने कंप्लीट हो गए हैं। आपने मेरे सब्सक्राइबर देखे होंगे, हालांकि मतलब सब्सक्राइबर मेरे मतलब मैं रिक्वेस्ट भी नहीं करती हूँ किसी से, एक बार मैं बोल देती हूँ बस हो गया। जिसको अच्छा लगता है, मतलब जिसको अच्छा लगता है मेरा ब्लॉग, जो समझ सकते हैं वो लोग मुझे ज़रूर अपना प्यार देते हैं, और प्यार दे भी रहे हैं। मैं ये भी नहीं कहती हूँ कि 6 महीने हो गए, 6 महीने में तो मेरे इतने हो जाने चाहिए। क्यों? उस लाइक का ब्लॉग भी होना चाहिए, उस लाइक का एडिटिंग भी होनी चाहिए, क्योंकि मैं इतनी अच्छी एडिटिंग भी नहीं कर पाती हूँ, और ना ही अच्छा बोल पाती हूँ, ना ही कुछ अच्छा दिखा सकती हूँ आप लोगों को। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैं आपके लिए रोज़ अच्छा अच्छा और नया नया ब्लॉग बना के लाऊं, तो ये तो मैं नहीं कर सकती हूँ। प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे मतलब जो भी मेरे व्यूअर्स हैं वो तो देखते ही देखते हैं, जो भी मेरा मतलब ब्लॉग देखते हैं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे ब्लॉग तो देखते ही हैं, पर मैं ये सोचती हूँ ना कि ब्लॉग देखते हो तो आप मतलब टाइम तो लगाते हो, आप व्यूज़ तो आप मेरे व्यूज़र तो आप मेरे बन ही गए हो, लेकिन एक लाइक और सब्सक्राइब करने में और एक कमेंट करने में मतलब कुछ नहीं जाता। क्योंकि अगर जो लोग नहीं लिख पाता है तो आजकल हर मोबाइल पे ये सिस्टम है, वहाँ पर वॉइस मैसेज भी होता है और हिंदी टाइपिंग भी होती है। जो इंग्लिश टाइपिंग नहीं कर सकता है मेरी तरह से, मैं भी इंग्लिश काफ़ी कम जानती हूँ, तो वहाँ पे वो वॉइस मैसेज भी मुझे कर सकता है, भले ही वो कैसा ही मैसेज करे। लेकिन आप मुझे 400-500 लोग मुझे देखते हैं मेरे ब्लॉग को, लेकिन हद हो गया, कोई कमेंट नहीं करता है, कोई लाइक नहीं करता है, कोई शेयर नहीं करता है, कोई सब्सक्राइब नहीं करता है। ऐसा क्या है? अगर आप लोग देखते हो तो क्या है, एक बार सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, उसे शेयर कर दो और कमेंट भी कर दो। बस मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जो मेरे पास कब से कमेंट पड़े हुए थे, जो मैं दिल का मतलब मैंने आज आप लोगों के सामने अपने दिल का कुछ हल्का कर दिया है। मैंने आपसे बोल दिया कि मेरे लिए ऐसा ऐसा कमेंट था, क्या ये सही बात है? क्या मैं ब्लॉग बनाना छोड़ दूँ? और क्या मैं अपने परिवार, अपने बच्चों में, अपने हस्बैंड में ध्यान दूँ? तो मैं सब कुछ करने के बावजूद अपने बच्चों का भी ध्यान देती हूँ, अपने बच्चों को पढ़ाती भी हूँ, होमवर्क भी कराती हूँ, बर्तन भी धोती हूँ, झाड़ू पोछा कपड़े सब आप लोगों को पता है। मेरे हस्बैंड जॉब वाले हैं, मैं उनको भी रेडी करके भेजती हूँ, सब कुछ मतलब मेरा A to Z मेरा मतलब
ये बन रहता है, फिर भी लोगों को पता नहीं क्या दिक्कत है मुझसे। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मतलब इस ब्लॉग को अगर आप देखोगे तो कमेंट इतने भर भर के इतने अच्छे अच्छे कमेंट कर देना, ताकि अगले को, अगले मतलब अगले ने मुझसे तो कह दिया, दूसरे से कुछ कहने की गलती वो कभी नहीं करेगी। कहने से पहले वो 1000 बार सोचेगी कि मैं इससे ऐसा कहूँ। जो भी आगे जो भी ब्लॉग बनाता है, जो भी यूट्यूब में अपना ब्लॉग बनाता है, बनाने की कोशिश करता है, जो भी बना रहा है, उन लोगों के लिए वो अच्छे कमेंट करे, और ऐसे गंदे कमेंट जैसे उसने मेरे से बोला तो ऐसे दूसरों के लिए वो ना बोले, और मतलब अच्छा ही बोले जिससे भी बोले। दोस्तों मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज़ मुझसे मतलब मैंने आप जो भी कहा आप इसको अच्छे से सुन के मतलब आप अच्छे कमेंट कर देना प्लीज़, ताकि उसे अच्छा लगे। हाँ, और दोस्तों व्यूज़र तो मेरे काफ़ी हैं, लेकिन मेरे अभी सब्सक्राइबर कम हैं। लोग मुझे प्यार नहीं दे रहे हैं, मतलब प्यार मतलब देना चाह रहे हैं, चाह कर भी वो प्यार मुझे नहीं दे रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग मुझे अपना प्यार दें, ताकि मैं भी आपके लिए, मैं कह रही हूँ कि जैसे कि मैं आपके लिए रोज़ रोज़ नया नया कुछ नहीं लेके आऊँगी, मतलब मैं कोशिश करूँगी आपको कि कुछ नया दिखाने की, और मैं भी आपको डेली कुछ नया दिखाऊँगी और नए ब्लॉग्स लेके आऊँगी और अच्छे अच्छे मोमेंट वगैरह लेके आऊँगी। तो इसी के साथ ही मैं अपने इस वार्तालाप को, आपकी और मेरी जो वार्तालाप थी, मैं यहीं पर एंड करती हूँ। और बच्चे भी मेरे स्कूल से आने वाले हैं, मैं उनके लिए थोड़ा क्या अब खाना बनाने का टाइम हो गया दिन का, तो दाल चावल बनाती हूँ। तो इसी के साथ मैं आपको मिलती हूँ एक नेक्स्ट डे और नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। अगर आपका मुझ पर अच्छा आशीर्वाद रहा तो मैं आपको नए नए ब्लॉग में अवश्य मिलूँगी। तब तक के लिए तो अगर आपको मेरी किसी बात का अगर थोड़ा बुरा लगा होगा तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, और कमेंट में ज़रूर लिखना कि आपने ये गलत कहा। तो इसके लिए भी मैं दोबारा फिर ऐसा नहीं बोलूँगी, क्योंकि अंदर से मुझे काफ़ी दर्द हो रहा था, इसलिए मैंने काफ़ी कुछ बोल दिया। अगर आप लोगों को बुरा लगा होगा तो इसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय।